विद्यार्थियों, समूह में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आपके बीच व्याकरण की इस कड़ी में आज मैं एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, काल टेंस, जिसे आप पास्ट, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के नाम से आप जानते हैं। विद्यार्थियों, इसकी जानकारी आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ा आवश्यक है समय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। कोई भी सेंटेंस आपका किसी न किसी काल में होता है, किसी न किसी टेंस में होता है, और इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अध्यापिका जी ने कल क्रिया पढ़ाई थी, वे आज कविता पढ़ा रही हैं, कल वे इन पाठों पर आधारित कार्यपत्रिका पढ़ाएंगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश में क्रियापद दिए हैं। इन क्रियापदों के अलग अलग रूपों के साथ अलग अलग समय का भी पता चलता है। इसे ही आप काल के नाम से जानते हैं। जैसे पहले वाक्य पढ़ाई थी, क्रिया से उसे बीते हुए समय में होने का पता चल रहा है। दूसरे वाक्य पढ़ा रही हैं, क्रिया से उसके उसी समय के होने का बोध हो रहा है, तथा तीसरे वाक्य की क्रिया करवाएंगी से स्पष्ट पता चल रहा है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। तीनों वाक्यों की क्रियाओं से उनके होने के समय का पता चल रहा है और समय को ही काल या टेंस कहते हैं। काल परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का पता चले उसे काल कहते हैं, समय कहते हैं। विद्यार्थियों, काल क्रिया बीते हुए समय में होती है, जो समय चल रहा है उसमें होती है, और जो समय आने वाला है उसमें वह होगी, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार क्रमशः क्रिया के 3 रूप होते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप उन्हें देख करके भी समझ सकते हैं। भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल फ्यूचर टेंस। भूतकाल पास्ट टेंस क्रिया के जिस रूप में उसके बीते हुए समय में करने या होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा ने एक सुंदर गीत लिखा, वह सुंदर चित्र बना रहा था। देश के दुलारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के निधन से सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई। विद्यार्थियों, अब हम भूतकाल के भेद, जैसा कि आपको 3 भेद दिखाई दे रहा है, सामान्य भूत सिंपल पास्ट टेंस, अपूर्ण भूत पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण भूत पास्ट परफेक्ट टेंस, इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सामान्य भूत, भूतकाल की वह क्रिया जिससे उसके सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापक जी ने गृह कार्य दिया, वे जोरों से हंसे, हमने कल माझी फिल्म देखी। इस उदाहरण से भी आपको सामान्य भूतकाल की संभावना दिखती है। कुछ क्रियाओं के सामान्य भूतकाल रूपों पर ध्यान दीजिए। क्रिया सामान्य भूतकाल 2 रूप में दिया गया है, आना आया आई, पढ़ना पढ़ा पढ़ी पढ़े, पाना पाया पाई, लौटना लौटा लौटी लौटे। इस तरह से शब्द आपको दिखाई देंगे। अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल की वह क्रिया जिससे उसके बीते हुए समय में आरंभ होने का तो पता चले, किंतु यह बात ज्ञात न हो कि क्रिया अभी समाप्त हुई है या नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, वैशाली गीत गा रही थी, पिताजी बाजार जा रहे थे, माली पौधों को पानी दे रहा था और लड़की नाच रही थी। ये आपके उदाहरण अपूर्ण भूतकाल से संबंधित हैं। विद्यार्थियों, इस उदाहरण से भी आपको अपूर्ण भूतकाल समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की वह क्रिया जिससे यह पता चले कि कार्य निश्चित रूप से बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हम कल ताजमहल देखने गए थे, मेरे मित्र ने कल मुझे फ़ोन किया था, हमने पिछले साल नई कार खरीदी थी। ये कुछ उदाहरण आपके स्क्रीन पर हैं। विद्यार्थियों, इससे आप पूर्ण भूतकाल के बारे में जानकारी
प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विद्यार्थियों, आप काल भाग 2 में देखना न भूलें। वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में जानकारी, आपको पूर्ण जानकारी हम देंगे। टू बी कंटिन्यू विथ परम सिद्धेश एजुकेटर। थैंक यू वेरी मच।